हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ड्राफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ साथ अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर 2,34,000 पदों पर, जी हाँ दोस्तों, 2,34,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी यहाँ पर जारी कर दी गई, जिसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन ड्राफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करें 2,34,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसमें आपकी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के साथ साथ ये तमाम जो भर्तियां हैं वो आप सभी के लिए निकाली जा रही है। और बम्पर पदों पर भर्ती के साथ साथ इसमें एक बड़ा बदलाव भी आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, जिस पर भी डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी सीटेट की जगह बीटेट के बारे में। क्योंकि अभी तक बिहार के अंदर निकाली गई शिक्षक भर्तियों के अंदर बड़ी संख्या में अदर स्टेट कैंडिडेट ने आवेदन किया था, बड़ी संख्या में अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन करने के लिए पात्र भी हुए थे। लेकिन वहाँ बिहार के अंदर पहले से ही एक विवाद चल रहा था डोमिसाइल लागू को लेकर, जिसमें सरकार ने कहा कि हम डोमिसाइल लागू नहीं कर सकते, क्योंकि डोमिसाइल लागू कर देने से सीधे तौर पर संविधान के अधिकारों का उल्लंघन होगा और ऐसे में मामले कोर्ट में फंस सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई और ये अपडेट है सीटेट की जगह वीटेट को लागू करने के बारे में। 31 मार्च 2025, ठीक है, 2024 की बात नहीं की जाएगी क्योंकि 24 निकल चुका है। 31 मार्च 2025 तक यहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र देने को लेकर जानकारी दी जा रही है और इसके संबंध में डिटेल में जो जानकारी है वो जारी की गई है, किसी और के माध्यम से नहीं, खुद यहाँ पे सीएम के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर परेशान है, या वो अभ्यर्थी जो टीआरई 3 के अंदर चयनित नहीं हो पाए किसी कारणवश और वो इस बात को लेकर चिंतित और परेशान है कि हमारा क्या होगा, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है 2,34,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। कब से प्रक्रिया शुरू होगी, कौन कौन आवेदन कर सकेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सीटेट और बीटेट के लागू करने के बारे में, क्योंकि मैंने इसको लेकर अभी 1-2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा सवाल थे बीटेट के बारे में कि क्या सीटेट की जगह बीटेट लागू किया जा रहा है, अगर बीटेट लागू हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, वो मैंने आप सभी को पहले ही बता रखी है। क्योंकि हाल ही में सीटेट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से क्या हुआ था, टेट बनाम सीटेट का मामला चल रहा था। आपको पता होगा टेट वर्सेस सीटेट का जो केस चल रहा था ना, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो सुनवाई हुई थी उसमें ये कहा गया था कि अगर वहाँ पे पहले से टीईटी मौजूद है तो सीटेट कराने की क्या आवश्यकता है, एक जैसे 2-2 टेट कराने से अभ्यर्थियों का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। इस बात को लेकर कहने की बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने समर्थन किया था, छात्रों का कहना ये था। और साथ ही साथ जो कोर्ट के अंदर दलीलें रखी गई तो उसमें ये कहा गया था कि हर राज्य की अपनी अपनी कह सकते हैं तौर तरीके हैं, अपनी अपनी संस्कृति है, अपने अपने नियम है। ऐसे में हर जगह पे हर स्टेट के अभ्यर्थी के आ जाने की वजह से मामले गड़बड़ हो जाते हैं। इस बात को लेकर बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस देखने के लिए मिली थी। सबने अपनी अपनी ओर से रखे गए पक्ष के मुताबिक सीटेट को इनवैलिड करने के लिए मांग की गई थी। लेकिन अब ऐसे में एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये अपडेट है आप सभी के बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर आप सभी के क्या सीटेट के माध्यम से परीक्षा होगी या बीटेट के माध्यम से, मैं आपको एक बात पूरे तरीके से कंफर्म कर दूं कि हाँ, सीटेट के माध्यम से आपकी जो परीक्षा है वो हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर सीटेट इनवैलिड हो जाता है, अगर सीटेट इनवैलिड हो जाता है तो बिहार सरकार को बीटेट कराना ही पड़ेगा। उसकी वजह है कि जब सीटेट ही नहीं होगा तो बीटेट वाले अभ्यर्थी तो आवेदन करेंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी अदर स्टेट कैंडिडेट है उनके मन में अगर सवाल हो कि क्या फिर उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल आवेदन करने का मौका मिलेगा। वो इसमें अब बीटेट के आधार पर आवेदन भी कर सकेंगे। यानी कि अगर सीटेट अनिवार्यता खत्म हो जाती है तो फिर सभी अभ्यर्थियों को बीटेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी वो आवेदन करेंगे। और ये जो बीटेट होगा वो सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होगा। इसके लिए तो पहले से एसटेट की परीक्षा चल रही है तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सीटेट और बीटेट को लेकर मैंने क्लियर कर दिया है। अगर सीटेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तो ऐसे में बीटेट को लागू करके आप सभी के जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। और अगर बीटेट लागू होगा तो एक बात सच है कि आपकी वैकेंसी में फिर थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि बीटेट कराने के लिए भी तो समय चाहिए कि नहीं चाहिए। ये है पूरा का पूरा माजरा। अब अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है
2,34,000 नए पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, भेजी जाएगी अधियाचना। ये जो मामला संबंधित है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए राज्य में सरकार के 2,34,000 नए पदों की नियुक्ति में कहीं ना कहीं जुट गई है। विभिन्न विभागों में अगर आने वाली भर्तियों की नियुक्तियों के लिए जल्द हो सकती है आयोग को अधियाचन भेजी जाएगी, मगर ये जो नियुक्तियां देखने के लिए मिलेंगी वो मार्च 2024-25 तक देखने के लिए मिलेंगी। ऐसे में 2025 में कहीं ना कहीं नियुक्ति करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का कहीं ना कहीं जो से वादा किया था बल्कि वो पूरा हो जाएगा, और ये लक्ष्य पार करते हुए इसमें तकरीबन 2,11,000 पदों पर नियुक्तियां चल रही हैं। ये सरकार विभिन्न आयोगों के प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर भी जोड़ते हुए जानकारी दी जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि प्रक्रिया को तेज करते हुए इन पदों पर जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है, और नौकरी पाने की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए ये अच्छी खबर है कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 की पहली तिमाही यानी कि 31 मार्च तक, ध्यान से देखिए 31 मार्च तक की कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो नौकरियां हैं वो दे दी जाएंगी। ऐसे में अगर बात की जाए जो बिहार सरकार के माध्यम से कहा गया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। अब तक 7,17,000 को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। रिक्तियों के भरने की वर्तमान प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाए तो चालू वित्तीय वर्ष में अगर बात की जाए 10 से 12 लाख कहीं की सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। यानी कि जो बिहार के मुख्यमंत्री के माध्यम से वादा किया गया था कि वो तकरीबन 10 लाख, कितना कहा, 10 लाख नौकरियां देंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको पार कर जाएंगे 31 मार्च 2025 तक। और ऐसे में नई भर्ती जो आने वाली है, अभी इसमें TRE-4 भी आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। TRE-4 का विज्ञापन अगर आता है आपके जनवरी के अंदर तो इसकी फरवरी या मार्च में परीक्षा कराते हुए 31 मार्च तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो TRE-4 को लेकर अभी भी संशय में बैठे हुए हैं कि भाई TRE-4 की भर्ती के लिए पद नहीं है या विज्ञापन नहीं आएगा, वो सभी अभ्यर्थी अपना संशय खत्म करते हुए अपनी तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि BPSC के माध्यम से बहुत तेज़ी से भर्तियां निकाली जाती हैं। आमतौर पर ज़्यादा आपके लिए इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ सही रहा तो आप सभी के लिए जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा BPSC TRE 4.0 का, और सब कुछ सही रहा तो 31 मार्च 2025 तक आप सभी को नौकरियां भी दे दी जाएंगी। फिलहाल TRE 4.0 के साथ साथ एक बड़ी अपडेट ये भी देखने के लिए मिलेगी कि क्या CTET को रद्द करते हुए BTET का आयोजन होता है कि नहीं, क्योंकि अगर BTET होता है तो फिर निश्चित तौर पर भर्ती में समय लगेगा, क्योंकि BTET कराने के लिए तो आयोग के पास थोड़ा समय चाहिए ही चाहिए, है ना। बाकी आप इसकी योग्यता, परीक्षा, चयन प्रक्रिया तो सब जानते हैं। ज़्यादा जानना चाहते हैं तो TRE-3 का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप और तैयारी कर सकते हैं इसकी, और वही सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा जो TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में रहा था। फिलहाल ये थी कुछ बढ़िया लेटेस्ट अपडेट। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।